नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड एमपीपीएससी विद के। आज है 30 जनवरी 2023 और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर। आज के करंट अफेयर में कुछ फैक्ट होंगे हमारे जो खेलो इंडिया यूथ गेम है उससे हटके, परंतु अधिकतम जो फैक्ट हमारे यहाँ पर होंगे खेलो इंडिया यूथ गेम से संबंधित होंगे। आप सभी को मालूम है पहली बार मध्य प्रदेश में खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 का आयोजन किया जा रहा है और जनवरी माह में इसकी शुरुआत हो जाएगी, अर्थात आज से ही इसकी शुरुआत हो जाएगी। अब इससे इंपॉर्टेंट क्या कुछ फैक्ट निकलते हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट इसके अंदर है, किसके द्वारा इसका शुभारंभ किया जाएगा, कब से कब तक इनका आयोजन किया जाएगा, कितने खिलाड़ी इसमें शामिल होंगे, कौन कौन से खेल इसमें शामिल किए गए हैं और यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इससे संबंधित आगे भी जितनी जानकारी आएगी उसको मैं आपको उपलब्ध कराता जाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग हमारा आज का करंट अफेयर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से किस देश के प्रतिनिधियों ने की मुलाकात? काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। आपका ऑप्शन नंबर 1 है तंजानिया, कंबोडिया, वियतनाम या फिर जापान। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 तंजानिया के दोस्तों प्रतिनिधि हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, तो इस फैक्ट को आपको याद रखना है। इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट फैक्ट की ओर। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि तंजानिया की CCM पार्टी के पदाधिकारियों का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज मध्य प्रदेश आया है। श्री अब्दुल रहमान किनान CCM पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट हैं। उनके साथ राष्ट्रीय कार्यकारिणी और संसदीय समिति के सदस्य अब्दुल्ला मिवीनी, मसाफिरी विल्वट और थाडेओ वुडसन और सलूम बकारी सुमा भी आए हैं। तो इतना सब आपको याद नहीं रखना, यू जस्ट रिमेंबर ओनली वन थिंग कि जो देश है उसका नाम आपको केवल और केवल याद रखना है। तो आगे बढ़ते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 का शुभारंभ कब से किया जाएगा? टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। काफी अधिक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको वहां पर मिलेंगे। पूरे साल का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर भी आपको वहीं पर मिल जाएगा। 2022 का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरूर इसको ज्वाइन करिए। तो देखते हैं, आपका ऑप्शन नंबर 1 है 30 जनवरी, 1 फरवरी, 2 फरवरी या फिर 3 फरवरी। तो मैंने शुरुआत में ही बताया आज से इसकी शुरुआत होगी, अर्थात 30 जनवरी 2023 से खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 का शुभारंभ हो जाएगा। काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर यह भी बता देना चाहूंगा भोपाल वह शहर होगा जहां से इसकी शुरुआत होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम का उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा? अब मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट निकल कर आता है कि इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर 1 है मुख्यमंत्री श्री अनुराग ठाकुर, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3 दोनों। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, दोनों के द्वारा इसका क्या कर दिया जाएगा? शुरुआत कर दी जाएगी। तो काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 का शुभारंभ किस स्टेडियम से किया जाएगा? द मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई विल टोल्ड यू खेलो इंडिया यूथ गेम स्टार्ट फ्रॉम भोपाल। तो यू शुड रिमेंबर भोपाल वह सिटी है जहां से खेलो इंडिया यूथ गेम की शुरुआत हो रही है। अब हम यहां पर देखते हैं कि किस स्टेडियम से इसकी शुरुआत होगी। आपका ऑप्शन नंबर 1 है यशबाग स्टेडियम, तात्या टोपे, रानीताल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहां पर आपको किस तरीके से आंसर को निकालना है। रानीताल स्टेडियम किस शहर में है? जबलपुर में है। तो यह क्या हो जाएगा? कट जाएगा। यशबाग और तात्या टोपे, अब 2 स्टेडियम हमारे बीच में बच रहे हैं। तो राइट आंसर है दोस्तों तात्या टोपे स्टेडियम इज द राइट आंसर। तो इस फैक्ट को आपको इसी तरीके से याद रखना है। बात हुई है खेलो इंडिया यूथ गेम की और मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों? क्योंकि मध्य प्रदेश में दोस्तों जो भोपाल है, भोपाल में काफी सारी खेल अकेडमियां हैं। तो फटाफट आपको रिवाइज करा देना चाहूंगा। 2007 को याद रखना है। अब जितनी भी खेल अकेडमियां मैं बता रहा हूं इन सभी की स्थापना 2007 में हुई थी और सभी की सभी कहां पर है? भोपाल में है। जैसे कि आपको याद रखना है वाटर स्पोर्ट, आपको याद रखना है कराटे, आपको याद रखना है, आपको दोस्तों बॉक्सिंग याद रखना है, जूडो कराटे सभी कुछ यहाँ पर है। इसके साथ ही साथ आपको याद रखना है दोस्तों शूटिंग, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। इस फैक्ट को याद रखना है। घुड़दौड़ को आपको याद रखना है। तो इन सभी की जो स्थापना कब हुई थी? 2007 में हुई थी। कहां पर हुई थी? भोपाल में हुई थी। तो इस फैक्ट को आपको याद रखना है, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना है। इसके अलावा देखा जाए रानीताल स्टेडियम, यह एक जबलपुर में है, तो इसको भी आपको याद रख लेना है। इसके साथ ही साथ आपको याद रखना है दोस्तों जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा इनडोर स्टेडियम है, यह कहां पर है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम कहां पर है? यह है आपका हमारे इंदौर में। तो इस फैक्ट को आपको याद रखना है। अभय खेल प्रसाल स्टेडियम है, तो इस फैक्ट को भी आपको याद रखना है। कहां पर है? इंदौर में है। इसके साथ ही साथ आपको याद रखना है स्टूट ऑफ घास के लिए फेमस कौन सा है? यशबाग स्टेडियम है। तो इस फैक्ट को भी आपको याद रखना है। दूधिया रोशनी के लिए भी जाना जाता है हमारे तात्या टोपे स्टेडियम को, तो इसको भी आपको याद रखना है। अत्याधुनिक है दोस्तों और पूर्ण
रूप से सौर ऊर्जा से संचालित स्टेडियम एकमात्र स्टेडियम है हमारे मध्य प्रदेश का तात्या टोपे स्टेडियम। तो इस फैक्ट को भी आपको याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। 2013 में दोस्तों मध्य प्रदेश के जबलपुर में तीरंदाजी एकेडमी की स्थापना की गई थी। 2018 में मध्य प्रदेश का राजकीय खेल जिसे हम लोग मलखंभ के नाम से जानते हैं, इसकी जो एकेडमी की स्थापना कहां पर हुई थी? उज्जैन में हुई थी। क्रिकेट एकेडमी की स्थापना 2016 में हुई थी, कहां पर हुई थी? शिवपुरी में हुई थी। और 2022 में महिला क्रिकेट की स्थापना भी शिवपुरी में हुई थी। इसके साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है काफी अधिक इंपॉर्टेंट फैक्ट की 2016 में ही एथलेटिक्स एकेडमी की स्थापना किस शहर में हुई थी? भोपाल में हुई थी, जहां पर खेलो इंडिया यूथ गेम का शुरुआत हो रही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पूरी न्यूज को। हिंदुस्तान के दिल मध्य प्रदेश की मेजबानी में खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 का शानदार आगाज 30 जनवरी से होने जा रहा है। सोमवार को भोपाल में तात्या टोपे नगर स्टेडियम में 7 बजे केंद्रीय और युवा मंत्रालय के मंत्री श्री अनुराग ठाकुर, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय खेल राज्य मंत्री श्री निशीथ प्रामाणिक और प्रदेश के खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया की उपस्थिति में खेल महाकुंभ का रंगारंग शुभारंभ किया जाएगा। दोस्तों इस समारोह में उड़ीसा के इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी, स्पोर्ट एवं यूथ वेलफेयर मंत्री श्री तुषार कांति बेहरा और अरुणाचल प्रदेश के खेल मंत्री श्री मामा नटुंग भी शामिल होंगे। तो आगे बढ़ते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम में मध्य प्रदेश कितने खेलों में भागीदारी कर रहा है? आपका ऑप्शन नंबर 1 है 27 खेल, 23 खेल, 34 खेल या फिर 44 खेल। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 27 खेलों में दोस्तों हमारा प्यारा मध्य प्रदेश खेलो इंडिया यूथ गेम में क्या कर रहा है? भागीदारी कर रहा है। तो देखते हैं पूरी न्यूज को, क्या है पूरी न्यूज। खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 के मेजबान मध्य प्रदेश पर इस बार सभी की निगाहें। पिछली बार दोस्तों हरियाणा में इसका आयोजन हुआ था और खेलो इंडिया यूथ गेम में मध्य प्रदेश ने दोस्तों पिछली बार 12 स्वर्ण, 11 रजत और 15 कांस्य पदक के साथ कुल 38 पदक लेकर 8वां स्थान प्राप्त किया था, जिसमें अधिकांश पदक अकादमी के खिलाड़ियों ने जीते थे। मध्य प्रदेश इस बार खेलो इंडिया यूथ गेम के 27 खेलों में भागीदारी कर रहा है। यहाँ पर मैं हाईलाइट कर देता हूँ, मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, 27 खेलों में भागीदारी कर रहा है। सभी खेलों के 470 सदस्यीय दल में अकादमी के 146 खिलाड़ी इस बार शामिल हो रहे हैं। तो याद रखना है कितने दोस्तों? सभी खेलों के 470 सदस्यीय दल में दोस्तों अकादमी के 146 खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं और 27 खेलों में भाग लिया जा रहा है। और पिछली बार इसका आयोजन कहां पर हुआ था? हरियाणा में। पहली बार है जब इसका आयोजन मध्य प्रदेश में किया जा रहा है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक और मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट। खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 में कैनोइंग, सलालम जिसे हम जानते हैं सलालम के नाम से भी, का मुकाबला किस शहर में खेले जाएंगे? आपका ऑप्शन नंबर 1 है महेश्वर, सागर, सतना या फिर जबलपुर। राइट आंसर इज डेट महेश्वर। जी हाँ दोस्तों, खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 में कैनोइंग और सलालम के जो मुकाबले हैं वह किस शहर में खेले जाएंगे? महेश्वर में खेले जाएंगे। काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं क्या है पूरी न्यूज। तो खरगोन जिले के नर्मदा नदी के किनारे बसा महेश्वर न सिर्फ सुंदर एवं भव्य घाटों और महेश्वरी साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि अब महेश्वर की सहस्त्रधारा कैनो सलालम के लिए भी जाना जाता है। इस प्रदेश का सबसे उपयुक्त प्राकृतिक स्थल माना गया है, जहां खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 के कैनोइंग सलालम के मुकाबले 6 और 7 फरवरी को होंगे। आज के आपके क्वेश्चन है एमपी कल्चर ऐप किस विभाग से संबंधित हो? नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकरंग उत्सव का आयोजन किस शहर में किया जाता है? धन्यवाद दोस्तों।